तो अगर ये पॉइंट सामने वाले को आप रियलाइज करा सकते हैं तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट टच करने वाला हूँ, जो कि ज़्यादातर लोगों के सामने आता है। और ये ऑब्जेक्शन आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? आई एम प्रीटी श्योर कि आपसे भी लोगों ने ये ज़रूर कहा होगा कि उनके पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। तो ऐसे में क्या वो चीज़ हमें करनी चाहिए या क्या आंसर हमें देना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चेक आउट ऑल द वीडियोस ऑन दिस चैनल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे वैल्यू मिले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हम सभी के सामने आता है व्हाइल बिल्डिंग आवर एमवे बिजनेस एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन which actually comes in front of people while they are showing the plan to others। जब आपसे लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करता हूं, और अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो इस तरीके से आप भी इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्शन को आपको इंस्टेंटली आपको काटना नहीं है। आपको हमेशा इस तरीके से नहीं रेडी रहना है कि बस इधर इसने बोला और इधर मैं फटाफट शुरू हो जाऊँ। नो, अगर जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ऑलरेडी बस तैयार बैठा था मेरी इस बात को काटने के लिए। सो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, पहले आप उनके क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, उसको समझिए, उसको इंटरप्रेट करिए, देन उसको आंसर कीजिए। अगर आपके सामने यही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देन आपको पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, बट अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, क्या टाइम ना होना आपका अचीवमेंट है या ये आपकी प्रॉब्लम है? तो जब ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ तो कुछ सेकंड्स के लिए वो सोच में पड़ जाते हैं और कई बार तो लोगों को समझ में भी नहीं आ पाता। फिर से मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या पूछना है। टाइम का ना होना, क्या ये आपकी प्रॉब्लम है या ये आपका अचीवमेंट है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास टाइम नहीं है वो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं बना रहे कहीं ना कहीं, और अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हो और उसके बाद उनके पास टाइम नहीं हो तो ज़रूर ये बात समझ में आती है। बट अगर टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है उस लेवल के, तो आप सोच सकते हैं कि टाइम शायद कहीं ना कहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली है कि अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम है तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। अगर इस बिजनेस को थोड़ा बहुत समय आप अपने पार्ट टाइम में देते हैं तो यहाँ से आप अपना वो समय कमा सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलने लगे, बिकॉज ये चीज़ आप भी जानते हैं, whatever you'll invest you'll get that thing in return, right? आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे रिटर्न आएंगे, आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम रिटर्न आएगा। जो भी चीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे वही आपको वापस मिलेगा, बीट टाइम और बीट मनी। और दूसरी चीज़ मैं उनसे क्या पूछता हूँ कि क्या अभी आपके पास ऐसा कोई रास्ता आपको दिख रहा है जहाँ से आप टाइम अर्न कर सकते हो? क्या अभी आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप टाइम अर्न कर सको? अभी आपके पास टाइम नहीं है तो क्या आने वाले 5 या 10 सालों में आपके पास टाइम होगा? तो मोस्ट ऑफ द पीपल उस टाइम पे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बात तो सही है, अगर आज मेरे पास टाइम नहीं है तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं कि 5 साल या 10 साल के बाद मेरे पास टाइम होगा। और इसी तरीके से सारी ज़िंदगी जो है वो काम करते करते वही सारी चीज़ें करते करते चली जाती है, और जब हम बहुत आगे पहुँच जाते हैं तब जाके हमें कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपना कितना ज़्यादा टाइम इसी तरीके से निकाल दिया और मैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एंजॉय भी नहीं कर पाया और अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली को उतना टाइम दे ही नहीं पाया जो मैं कहीं ना कहीं दे सकता था अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लेता या कुछ ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करता। तो अगर ये पॉइंट सामने वाले को आप रियलाइज करा सकते हैं तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और टाइम का ना होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं से भी ये अचीवमेंट नहीं है। तो इस बिजनेस को बिल्ड करके आप जरूर कुछ ना कुछ टाइम अर्न कर सकते हैं। एंड व्हेन यू बिल्ड दिस बिजनेस इन कपल, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिलता है अपने पार्टनर के साथ भी बिताने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों की टाइम की प्रॉब्लम को रियली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बेनिफिट हो तो उससे बड़ी बात क्या है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपनी टीम के लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ सके और वो भी लोगों को इसी तरीके से सॉल्यूशन दे सकें। सो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर वैल्यू मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।
टिल देन अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।